सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है अहिंसा और अध्यात्म विज्ञान। ये दो छोर है, एक छोर पर अहिंसा है, दूसरे छोर पे अध्यात्म विज्ञान है। एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को सपोर्टिंग है, एक सिक्के के दो पहलू है। किस प्रकार इनको अलग अलग को क्लबिंग करके, दोनों को जोड़ करके हम होलिस्टिक अपना सिद्धांत बना सकते हैं, ये समझाने की कोशिश करेंगे। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा सबकी माँ है। जैसे कुदरत सबको जन्म देती है, अहिंसा भी सबके पालन पोषण का एक सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ है कि प्राणी मात्र को किंचित मात्र भी कष्ट न देना अहिंसा है। कष्ट देना, दुख देना, प्रताड़ना देना, मारना, पीटना, कुचलना, हिंसा करना, ये सब हिंसा है। हिंसा अहिंसा की भेद रेखा जड़ और चेतन की भेद रेखा से जुड़ी हुई है। जड़ के ऊपर हिंसा अहिंसा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां ज्ञान दर्शन नहीं है। और हिंसा अहिंसा का संबंध केवल जिसमें ज्ञान दर्शन है, वो चेतना तत्व है। वह ज्ञान दर्शन वाला होने के कारण संवेदना करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, फीलिंग्स करता है, प्रजनन करता है, ग्रोथ करता है। ऐसे 9 कैरेक्टरिस्टिक है जिसको विज्ञान ने माना है। विज्ञान सम्मत 9 कैरेक्टरिस्टिक चेतना के है। तो मोटा जो डिफरेंशिएशन है वो है ज्ञान दर्शन से अनुभूति होती है। ज्ञान दर्शन का मतलब जानने वाला, देखने वाला मात्र। हमारा चेतना जानने वाला है, देखने वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये 2 बड़ी क्वालिटीज आने के कारण पूरे ब्रह्मांड का शक्तिशाली तत्व आत्मा हो गया। और ये कहा जाने लगा, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। भगवान महावीर ने एक पुद्गल का एक परमाणु तत्व, जो केवल जो है मन प्रयोग ज्ञानी, केवल ज्ञानी और जो है वो अवधि ज्ञानी ही देख सकता है। भगवान देख सकते थे, क्योंकि वो जो है माँ के पेट से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और स्पष्ट वेदन लेकर के आए थे, केवल दर्शन लेके आए थे। नेक्स्ट बर्थ में भगवान बने, जब उनको केवल ज्ञान हुआ और फिर वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। यानी मुख्य बात है ज्ञान दर्शन। इसीलिए अगर आप मुक्त होना चाहते हो, हम आपको राय देते हैं ज्ञान दर्शन को केंद्र बिंदु मानो, आत्मा को केंद्र बिंदु मानो। मुक्ति में जाने वाला आत्मा है, शाश्वत सुख प्राप्त करने वाला आत्मा है। शाश्वत सुख है वो आत्मा का गुण है। आत्मा की ताकत से हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मन वचन काया की सब क्रिया करते हैं। आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हम मुर्दे हो जाते हैं। हमको शमशान के अंदर मिट्टी समझकर जला दिया जाता है। भाइयों और बहनों, इतना बड़ा डिफरेंस है। दिखने वाला
ये स्थूल शरीर जो हमारी कहना चाहिए कि ये ग्रॉस बॉडी इतनी बड़ी दिखाई देती है और इतनी हरकत करती है, वो 7 जन्मों का सोचती है, 7 जन्मों का धन संग्रह करती है, बड़ी बड़ी कहना चाहिए मनसाएं रखती है, बड़ी बड़ी प्लानिंग दिमाग में रखती है, पर हंसा उड़ गया, आत्मा निकल गई जो कि अशरीरी है, अमूर्त है, उसके बाद जीरो, अंतिम सांस ले ली, जीरो, इसका रोल खत्म, इसको जला दिया जाता है। इसीलिए ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, बस इसका यही फंक्शन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है धर्म साधना का माध्यम है। शरीर व्याधि मंदिरम, ये शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है और बीमारियों का घर है, लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन वाले प्रभु विराजमान है। प्रभु कौन से? जिसमें ज्ञान दर्शन है। प्रभु कौन से? उपयोग लक्षणों जीव, उपयोग वाले। उपयोग क्या? जिसमें ज्ञान दर्शन है वह उपयोग है। तो मैं कहीं से प्रारंभ करूं और कहीं पहुंचूं, मुझे हर हालत के अंदर शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, उसकी नींव लगाना है और परमानेंसी को प्राप्त करना है। आपको ज्ञान दर्शन को टच करना ही पड़ेगा, और वो ज्ञान दर्शन जो आत्मा का गुण है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की पुष्टि अहिंसा से होती है। यानी जिसमें सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, वह जो ज्ञान दर्शन वाला है, उसको न मारना, उसको न कष्ट देना है, वह अहिंसा है। और सभी धार्मिक ग्रंथों में से अगर अहिंसा को माइनस कर दिया जाए तो वो धर्म नहीं अधर्म हो जाता है। और इस दुनिया भर के समस्त जो है वो ग्रंथ है, अहिंसा माँ की कोख से निकले हैं। सर्वभूतेषु संयम, अहिंसा, समस्त प्राणियों का जो है का संयम करना, उनको कष्ट न पहुंचाना, ये अहिंसा है। अहिंसा की व्याख्या एलाबोरेट है, क्योंकि अहिंसा एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। केवल सत्य और अहिंसा के आधार पर महात्मा गांधी ने जो 200 वर्ष पुरानी सत्ता अंग्रेजों को उखाड़ फेंका, इतनी ताकत है अहिंसा के अंदर। अहिंसा माँ है, अहिंसा भगवान है, अहिंसा ताकतवर जो है परसेप्शन है, तो इसकी तो वैल्यू होना बहुत जरूरी है। अब हम लेते हैं अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना, और जो विज्ञान है भीतर गए, वह विज्ञान है हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, वो विज्ञान है। और ये सारा मिलके आर्ट ऑफ विजन है, पूरा पैकेज बनता है। आर्ट ऑफ विजन का अर्थ हो गया है दुनिया को देखने की नई दृष्टि। नई दृष्टि का अर्थ क्या? कि हमको सृष्टि नहीं बदलनी है, दृष्टि बदलनी है। इसीलिए नई दृष्टि शब्द यूज किया। न हम आपका धर्म परिवर्तन कराते हैं, न आपका ईश्वर बदलवाते हैं, न आपका मंत्र बदलवाते हैं, न आपका गुरु बदलाते हैं, न आपका तंत्र बनाते हैं, न आपके रिचुअल्स को बदलने की बात करते हैं। कुछ भी बदलने की बात नहीं करते, मात्र आपके मस्तिष्क के अंदर आर्ट ऑफ विजन बिठा के आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ पैदा करते हैं। और अल्टीमेटली जब मुक्ति को जाना होगा तो बिलीफ भी खराब समाप्त करनी पड़ेगी। बिलीफ का अर्थ होता है मोक्ष एक बिलीफ है, मोक्ष एक मान्यता है। कोई भी मान्यता होती है
वह बिलीफ है वो व्यू पॉइंट पे आ जाती है। व्यू पॉइंट जो है वह सनातन सत्य नहीं हो सकता। सनातन सत्य तो सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो धीरे धीरे हम ज्यों ज्यों साधना करते करते मुक्ति की और सनातन सत्य की ओर कहिए या हमारे स्पष्ट वेदन को कहिए या अनुभूति का प्रतिशत कहिए, वो बढ़ता जाता है। और ज्यों ज्यों बढ़ता है अनुभूति का, तब ये जो है बिलीफ भी समाप्त हो जाती है कि मुझे मोक्ष जाना है। जाना नहीं है, अपने आप में रमण करना ही मोक्ष है। कहीं जाना नहीं, कोई क्रिया करनी नहीं, कोई साधना करनी नहीं, अपने स्वभाव में रहना मोक्ष है। जैसे कि पानी है, उसका स्वभाव शीतलता है। अब आप ठंडे पानी में ये हाथ डाल के आशा करो कि मेरा हाथ गर्म होना चाहिए, असंभव है। आप अग्नि के बीच में हाथ डाल के कहो कि मुझे ठंडक मिले, गलत है, नहीं मिल सकती। आप बर्थ पर हाथ रख करके कहो कि मेरे को तो गर्मी आनी चाहिए, सेक आना चाहिए, ठंडा सेक तो आएगा, गर्म नहीं आएगा। ये हमारी भ्रांति है। तो इन भ्रांतियों को हमें तोड़ना है। वही आर्ट ऑफ द विजन है कि जो गलत दिशा में आपकी सोच जा रही है, उस दिशा की डायरेक्शन को हम सही करते हैं। इसीलिए कहते हैं दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि बदलो दृष्टि बदल जाएगी, ये उल्टा कॉन्सेप्ट है, ये अज्ञानता है। दृष्टि बदलो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी, ये ज्ञान है, ये विज्ञान है। तो भाई और बहनों, हमें विज्ञान की एप्लीकेशन करनी है, उसको कहते हैं अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म का मतलब भीतर। भीतर क्या है? भीतर तुम और तुम्हारे प्रभु हो, तुम्हारा स्मरण है, तुम्हारा अस्तित्व है। भीतर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम रूपी प्रभु विराजमान हो गया है। और उस प्रभु की भजना करो, उसकी माला फेरो, उसको रिझाओ, उसको आशीर्वाद लो और उससे आगे बढ़ने के लिए आप जो है अनुशंसा मांगो। तो भाई और बहनों, अहिंसा एवं अध्यात्म विज्ञान। अहिंसा वही काम करती है जो अध्यात्म विज्ञान करता है। विषय दोनों अलग अलग है, लेकिन अहिंसा जो है एक सिद्धांत है और अध्यात्म विज्ञान है एक हमारा आचार है, जिसको हम सम्यक चारित्र कहते हैं। तो भाई और बहनों, उस सम्यक चारित्र की प्राप्ति करने के लिए अहिंसा का सहारा लेना जरूरी है। और हम जो कुदरती रचना देखते हैं, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। क्यों? कुदरत के कानून को न तोड़ना, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ होता है अनुशासन। जो चीज आपको प्रिय नहीं है वह आप दूसरों के साथ मत करो। ये अहिंसा का सिद्धांत है कि आप वही करो जो दूसरों को प्रिय हो। यानी कि हमें परोपकार करना चाहिए, लोक कल्याण करना चाहिए, जगत कल्याण करना चाहिए और हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख पहुंचाना चाहिए। यही हमारे अध्यात्म विज्ञान की परिभाषा है और यही हमारे अहिंसा की परिभाषा है। अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा समस्त प्राणियों का जो है हित चाहने वाली है, सबका मंगल चाहती है, किसी का बुरा नहीं चाहती। क्योंकि अहिंसा माँ है। कोई भी माँ अपनी संतान को दुखी देखना नहीं चाहेगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरी संतान सुखी रहे। देखिए, एक बिल्ली होती है तो उसका जो भोजन होता है, चूहा को देखा, उसके ऊपर झपटी और जो है वो तीखे तीखे दांतों के बीच के अंदर चबा चबा के खा गई। अब वही बिल्ली है, उसने अपने बच्चों को जन्म लिया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करना है क्योंकि गर्मी लग रही है, प्रोटेक्शन करना है। तो वो मुंह के अंदर डाल डाल करके बच्चों को फेरे लगाती है।
तो वह इतना सॉफ्टली पकड़ती है कि चूहे को कोई तरह का दर्द ना हो। क्यों? अपने बेटे को दर्द ना हो, पिल्ले को दर्द ना हो, तो आप देखिए इतना अंतर क्यों? अपने बेटों को तो सॉफ्टली पकड़ती है और अपने शिकार को तीखे दांतों से चीर देती है। इतना फर्क जो है क्यों है? इतना फर्क है, ये दुर्भावना का फर्क होता है। इंसान तो वही है, पर उसकी सोच है कैसी है उस पर निर्भर करता है। अगर सोच सही होती है वह इंसान भगवान बन जाता है, और इंसान की सोच गिरते गिरते वो और गिर जाती तो अधम बन जाता है, वो दानव बन जाता है। जो डिफरेंस है, फर्क है, वह सोच का है। तो भाई और बहनों, अहिंसा से अध्यात्म विज्ञान है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता है। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव की बात करता है कि हम जो है वह अहिंसा माँ को धारण करके, और भीतर जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, अध्यात्म विज्ञान है, उसके अंदर हम स्नेह स्नेह जो है, जो प्रोग्रेस करते करते अपना शाश्वत सुख की प्राप्ति हम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जो है धीरे धीरे बन जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो अहिंसा है, वो अहिंसा तो एक हमारी सबसे बड़ी घूंटी है। अगर अहिंसा को लोग आदर्श मान करके इसका सत्कार करें तो इसके समान कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। आप इसको करके देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमने जो ये सारा प्रकरण रखा अहिंसा का, ये अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बहुत सही लगता है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान में किसी भी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना होता है, किसी व्यक्ति के साथ में बुरे भाव नहीं रखे जाते हैं, और किसी भी तरह का जो है उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति तो है, हम निष्पक्ष हो जाते हैं, तब हमको प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए भाई और बहनों, देखिए कि जो आज का विषय है कि हम जो अहिंसा और अध्यात्म विज्ञान, दो बड़े बड़े ध्रुव है। अध्यात्म विज्ञान है हमारी डे टू डे जीवन जीने की पद्धति है, और अहिंसा जो है हमारा एक सिद्धांत है कि उस सिद्धांत के माध्यम से जो है हम अपने जो है वो प्रगति कर सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे समाज के रूप में हो, वो हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, आइए हम जो है ये समझने की कोशिश करें कि आखिर जो है ये अध्यात्म विज्ञान से अहिंसा का किस प्रकार तालमेल हो पाएगा। देखिए, अहिंसावादी होता है वो हमेशा ये चिंतन करता है कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो, कष्ट न हो, कष्ट न हो, और अपने भीतर विराजमान प्रभु से प्रार्थना करके, और वह जो है उसको कहना चाहिए, वो जो बात जो है वो कर लेता है ताकि लोगों की भलाई होने लग जावे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन इसकी प्राप्ति करने के लिए अहिंसा को संपूर्ण रूप से हमारे अध्यात्म के जो गुणों के साथ में, अध्यात्म के साथ के अंदर इसको जोड़ना चाहेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारा जो ये आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम है, ये अध्यात्म के साथ में बिल्कुल फिट बैठता है। वो अध्यात्म का ही प्रतिरूप है। इन दोनों के बीच में कोई काट छाट नहीं है, और दोनों को के माध्यम से जो है हम जो पूरे जगत का जो है लोहा ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब किस तरीके से जोड़े बन बन करके और आपके जो है ये सारा निवारण हो सके। तो किस तरीके से मानव के जोड़े बन सकते हैं, एक तो हमने आपको एक दो बना के दिया है, और दूसरी बात यह है कि जो हमारा अहिंसा है वह जो है हमने अभी
जो अलग अलग समय पे अलग अलग हमारी आत्मचिंतन की बातें करी, तो हमको रोटेशन वाइज जो है उसके साथ जुड़ करके ज्ञान की प्राप्ति करके और हम जो है जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आइए देखिए किस तरीके से जो है हमारा ये जीवन है सहज, सरल और सुगम बन सकता है। ये सब तभी बन सकता है जबकि सामूहिक रूप से स्वीकृति होती है, सभी की जो है स्वीकृति एक साथ होती है, तो वो नियम बन जाता है, कानून बन जाता है। फिर किसी को लुकाव छपाव करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी समस्याओं का समाधान अपने को खुद को करना होता है। तो आइए आप जो है इस विषय के माध्यम से जो है अपने जो है वो चरित्र को, जीवन को बहुत अच्छा जो है ढूंढने की कोशिश करें। तो भाइयों और बहनों, देखिए कि हम आज का जो ये विषय लिया गया है कि हमारा जो जितना भी कानून है उस कानून के अनुसार जो है हम आगे से आगे अपनी तरक्की कर रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसलिए जो है आज का हमारा विषय जो है क्या कहता है कि जो है हमारे खुद के आचरण से हमारी कोई भी छोटी मोटी कमी है उसकी हम मेंडिंग कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो सुधार की जहाँ तक बात चली है उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि सुधार की दृष्टि से जो है आप प्रकृति पुरुष को अलग रखो। प्रकृति तो हमारा मन वचन काया रूपी जो है ये डिस्चार्ज हो रहा है ऑटो मोड से, वह प्रकृति है। और पुरुष है वह भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है। तो उस जो है पुरुष को हमें अलग रख करके प्रकृति और पुरुष के बीच में जो डिफरेंस चल रहे हैं उन डिफरेंस के रूप में हम उनको माला पहना करके और डिफरेंसों को चुन चुन करके समाप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए देखिए हम आपको बताते हैं कि ये जितना भी जो है विषय की हमने गहनता को देखा है, लोगों के साथ देखा है, तो हमारी ये सहज प्रवृत्ति होती है कि हम किस प्रकार से जो है लोगों से इसको जो है आपस में समझ करके और कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज का हमारा विषय जो है वो है कि हमारा अध्यात्म विज्ञान एवं जो है हमारा ये सारा जितना भी है ज्ञान दर्शन का फील्ड है जो हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रकृति है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन हमारे सिस्टम पे लागू हो जाती है। इससे बड़ी क्या बात होती है, क्योंकि हमारे वो पुरुषार्थ का चरम बिंदु जो है वो केवल दर्शन है, वो हमें इनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ और उसके बाद में स्नेह स्नेह हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी और हमारे बीच का जो डिफरेंस है वह भी धीरे धीरे समाप्त होता रहेगा। तो भाई और बहनों, आइए हम जो है अपने इस विषय को जो है और हृदयंगम करें, आत्मसात करें, आत्मतुलावत करें और हमारे जो जितने जितने कारण हुए हैं या हो चुके हैं वो एक एक कारण हमें अपने उसके भीतर रखना पड़ेगा। तो भीतर रखने का अर्थ ये हुआ कि हम जो है उसको कितना सजगता से लाइक करते हैं। तो आज का विषय है अहिंसा और अध्यात्म विज्ञान। जो अहिंसा की साधना करता है वो अध्यात्म विज्ञानी है और जो अध्यात्म की साधना करता है वह अहिंसावादी है। दोनों एक ही बात होती है, एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। इसीलिए जो है हम अहिंसा को हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उससे हम अलग नहीं कर सकते। अहिंसा को हम भटका नहीं सकते या भटक नहीं सकते हैं, वो तो अपने आप उनसे ही जो है विषयांतर्गत बात करेगा। तो देखिए कि आइए कि हम जो है सारा
ये उपक्रम कर रहे हैं, तो इसको जो है समझने के लिए हमें जो है अपने अच्छे अच्छे सुझावों को देना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन सुझावों को जो कि सर्वप्रिय है, उनकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जो है यह कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को जो है उसके हमें अंजाम तक ले जाना है। अंजाम का अर्थ है उस कार्य को फाइनल जो है हमें यह मानकर चलना है कि अहिंसा से हमारा अध्यात्म विज्ञान है उसकी पूर्ति हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी अपने जीवन के अंदर शांत सुखी रहते हुए शांतिपूर्ण सहवास करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।